महात्मा प्रमोद जी। आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज भाषणोपेक्षा जी में श्रावक और मुनिराज के धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन विशेष बात यह है, सम्यक युक्त हैं तो ही वे मुनि हैं और सम्यक युक्त हैं तो ही वो श्रावक जी हैं। सम्यक रिक्त न वे श्रावक जी हैं न वे मुनि जी हैं। सुना है मुनि जी? मुनि जी कौन कहलाएंगे? सम्यक सहित हैं। श्रावक जी कौन कहलाएंगे? सम्यक से युक्त हैं। जो पंचम गुण मुनिराज जी हैं वे मुनि स्वभाव के अपेक्षा से मुनि जी नहीं हैं, द्रव्य के रूप में मुनि जी हैं। पंचम गुण स्थान की परिणाम से युक्त हैं। वे सम्यक सहित हैं लेकिन क्रिया छठवें गुण स्थान जन नहीं है, तो फिर वो पंचम गुण स्थान में भले हों, सम्यक सहित होने पर भी द्रव्यलिंगी है। चतुर्थ गुण स्थान में भी रह सकते मुनि महाराज। द्रव्य से मुनि महाराज हैं परंतु किसी व्रत के प्रति परिणाम नहीं उनकी। अब दूसरी बात, गृहस्थोचित कार्यों में संलग्न है तो क्रिया पंचम गुण संदेश दिखती है। ध्यान अध्ययन पर तो बिल्कुल रुचि नहीं है, पर श्रावक जैसे पूजा पाठ अन्य आरंभ सारंभ की क्रिया करने में बड़ी रुचि है, तो फिर उनको देखना पड़ेगा। भैया आप अपने साथ देखो, गोमठ सार जीव कांड में जो परिभाषा लिखी है उसके अंदर अपने परिणामों को देख लीजिए। और भक्ति के परिणाम आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के परिणामों में भक्ति जो है ना, श्रमणिक योग भक्ति और श्रावक योग भक्ति दोनों में अंतर है। श्रमण योग भक्ति, श्रावक योग भक्ति। श्रावक की साबद्ध क्रिया सहित भक्ति होती है, श्रवण की साबद्ध क्रिया रहित भक्ति होती है। इसलिए जो टीकाकर्ताओं ने अष्टद्रव्य आदि की पूजा का विधान किया है वो मूल ग्रंथकर्ता ने ऐसा किया नहीं दिखता। सुना? तो कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर श्रमणों की व्याख्या चल रही थी और टीकाकर्ता धारा में बह गया, उसने उसमें श्रावकोचित क्रियाओं की व्याख्या की है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, हर ग्रंथ के टीकाकर्ता से अलग मिलना चाहिए और ग्रंथकर्ता से अलग मिलना चाहिए। क्योंकि टीकाकर्ता जो है ना और ग्रंथकर्ता के काल में भेद है। टीकाकर्ता के सामने कौन सी परिस्थिति आ रही थी इसलिए उन्होंने वैसा लिखा, और ग्रंथकर्ता किस स्थिति में था इसलिए उन्होंने वैसा लिखा। दोनों के पास मूल धाराएं हैं। अब सिद्धांत क्या कह रहा है? दानम पूजा मुख्यम साव्या धम्म निस्साव्या तेन बिड़ा झाड़ झण जय धम्म तेन तय सोभी। ध्यान अध्ययन करना यति का धर्म है, वो नहीं करता तो शोभा को प्राप्त नहीं होता। दान देना पूजन करना श्रावक का मुख्य धर्म है, यदि वो नहीं करता उस शोभा को प्राप्त नहीं होता। अलग अलग स्थान है। तो आम्रवन नीम्रवन जो है ना, आप तो ये बोलिए ये कहाँ के आम नीम्रवन लगा रहे हैं आप? ठीक है, तो बस गौण वृत्ति यही मान के चलो। तो जो चलने लग गया ना आजकल वो आगम नहीं है। अब तुम गोमटेश के अभिषेक में देखो कैसे टूट पड़ते हैं।
भट्टारक जी मालूम, चारुकीर्ति जी अलग से बोले भैया सब ऐसे बोले कोई जाएगा नहीं, तब भी कुछ ऐसे अनुशासनहीन लोग थे वो पहुंच ही गए, ठीक है ना। उन्होंने प्रतिदिन की कार्यक्रम की फोटो आते थे, बोले ये कौन से महाराज जी गए देखो। अच्छा वो मुंडराज जाते ना तो 4-6 लड़कों को ले जाते साथ में, तो समझे कि नहीं आप। तो वो ये नहीं समझते उन 4-6 के राग में अपने पूरे जीवन भर की अनुशासनहीनता का तुम परिचय दे देते हो, समझे कि नहीं। 4-6 के राग में कभी ये राग कहीं देखो, तुम किसी विशेष स्थान पर जाओ, राजनीति में फैल कौन राजनेता है, जो अपने कुटुंब परिवार जाति के राग में आकर के अपराधियों को सहयोग करते ना, वे राजनीति में फैल हैं। अभी दिल्ली में कल एक परसों की घटना है, कोई विधायक बना और आपने भी नीति वाक्य में तुम पढ़ा हुआ है, पूरा उसके साथ घटित हुआ। अपराधी के साथ सम्राट को बात भी नहीं करना चाहिए, अपराधी के साथ और अपराधी कराने वालों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। तो एक विधायक ने क्या किया है, एक अपराधी को अपने घर में रख लिया और उसके लिए पुलिस लेने आई तो उसने भगा दिया पुलिस को, तो दूसरे क्षण में उस विधायक का ही वारंट कट गया। अब विधायक पकड़ा जाएगा, समझे कि नहीं। तो ऐसे साधुओं का कर्तव्य है। मोदी जी से एक साधु ने कहा इस व्यक्ति को देख लें, मतलब उसकी रक्षा के लिए बोल रहे थे। तो मोदी जी मुख पे बोल गया, बोले आप तो साधुजन हो, आप डाकुओं के सहयोग की बात कर रहे हो। बहुत कड़क है, वो बोल के गया सामने, बोले आप डाकुओं की रक्षा कर रहे हो, क्योंकि सरकार को सब पता रहता है कहाँ पर क्या चल रहा है। जब तक छोड़ें तब तक तुम्हें छोड़े हैं, जिस दिन चिढ़ेंगे उस दिन तुम्हें पकड़ लेंगे, समझ रहे कि नहीं। बहुत सारे प्रसंग ऐसे रहते, गुरु को सब पता रहता है, जब तक शांति से जिया तुम जियो, सब ज़्यादा मचाओ तो हम सबके सामने बोल देंगे कि सुबह क्या बोलते, सुबह सागर जी ठीक से बैठ जाओ, ऐसे बोल देंगे। तो अब समझिए, समझा रहे हैं। तो सम्यक युक्त है तो श्रवण है, सम्यक रिक्त है तो श्रवण नहीं है। सम्यक दृष्टि अपने निर्दोष संयम का पालन करता वही साधु है, और सम्यक दर्शन नहीं है, तुम निर्दोष साधना कर भी रहे हो तब भी द्रवलिंगी हो। एरस दस भेयम धम्म सम्मतमुपयम भड़ियम सागर नागाराणाम उत्तम सोम संपंजुते ही। एरस 10 भैयम, 11 और 10 श्रावकों के 11 धर्म हैं और मुनियों के 10 धर्म हैं। हाँ यही तो क्या लीला है, श्रावक के 11 धर्म हैं और मुनिराजों के 10 धर्म हैं। 11 प्रतिमा श्रावक के 11 धर्म हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आज सत्य सो संयम तपस्या किंच ब्रह्मचर्य, ये मुनियों के 10 धर्म हैं। परंतु सम्मत पुब्बम बढ़ियम एक ऐसे कहे गए हैं, सम्यक पूर्वक कहे गए हैं, उत्तम सोम संपूर्ति जो कि उत्तम सुख को देने वाले हैं। समझ रहे नहीं, सम्मत पुब्बम सम्यक पूर्वक होता है, बिना सम्यक के 10 धर्म धर्म नहीं है, बिना सम्यक के 11 प्रतिमा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने सम्यक की रक्षा करना चाहिए। भेषने नोभाष्य कुदेवाग लिंगनम प्रणाम विनियम चाहिए न कुरु समदृष्टिया, इस श्लोक को बार बार ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसी श्लोक में जो समंत स्वामी ने कहा, इसी श्लोक के विषय से लोग लुढ़कते हैं, फंसते हैं, टपक जाते हैं। राग बहुत खतरनाक होता है,
और आपको नहीं है, लेकिन आप में दूसरों को है, तो वे खींचते हैं आपको, वो खींचते हैं। वे तुम्हारा पद क्या है, गर्म तुम्हारी क्या, वो कुछ भी ध्यान नहीं रखते। आपने अभी देखा था एक गांव में, तो खींचते हैं। तो इसलिए जो तुम्हारे बहुत रागी लोग हैं उनसे दूर रहना ही दूर अच्छी बात है। जितने तुम सजाती और रागियों के कुटुंबों के बीच में रहोगे ना, उतने आपकी साधना विफल हो जाएगी, तुम्हारा प्रभाव भी नीन हो जाएगा। आप विश्वास रखो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कोई भी साधु के घर के लोग आए और आप वहाँ बैठ जाओ, तो तुरंत क्या लगता है कि देखो ये छोटे से हो गए। क्योंकि उनकी बात विशाल होती भी नहीं है, उनकी विशाल घर की बात होती है बस, और कुछ नहीं होता। और यदि उनसे बात की, ज़्यादा समय दे दिया और कहीं तुम राग में आ गए, तो तुम्हारी 1 साल बाद लौट के आए थे बिना, तो 1 साल की साधन तुम्हारी खा गए। इसलिए जितना भाई बंधुओं से दूर रहोगे, तुम्हें एक पेंसिल भी चाहिए ना, तो भाई से नहीं बुलाना। संग में हो तो गुरु से मांगो ना आप, ठीक है। गुरु मना करें इसका मतलब है तुम्हें आवश्यकता नहीं है, माँ संग्रह वृत्ति है। अब एक महात्मा जी थे ना, तो उनका चेहरा कह रहा था, एक अक्षर ही नहीं लिखते होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक थोड़ा बहुत लिखते होंगे, लेकिन जब देखो पेंसिल ये वाली चाहिए वो वाली चाहिए, तो कुछ लोगों की संग्रह वृत्ति रहती, परिग्रह जोड़ने की, तो उससे उनका मोक्ष मार्ग नहीं बनता। और अपन वो कितनी दे दो वो तब भी दूसरे से भी मांगेंगे। कुछ साधक पिच्छी मांगते रहते, जहाँ जहाँ वहीं पिच्छी मांगते हैं। कुछ साधक कमंडलू मांगते हैं। अब एक छुल्लक जी आए थे हमारे यहाँ, कमंडल मांग रहे थे, हमने दिला भी दिया, फिर भी ये दूसरे कमंडल बदल के उठा ले गए। याद है आपको? तो हमें बहुत याद रहता है, ठीक है। तो इसलिए और रहना भी चाहिए। हाँ, पर आपको संसार भटकना है क्या? और चौके में इनकी पिच्ची लगी तो अच्छी लगी, उनको उठा लेगा, उन्हें छोड़ गए, ठीक है। तो सुनिए अब शेष, अरे भाई समझो, समय देखो, शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए अपने अपने सम्यक की दृढ़ता को संभालिए। स्नेह के बस, राग के बस, भय के बस, लोभ के बस, आशा के बस शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव न प्रणाम करता है, न विनय करता है, न सहयोग करता है मिथ्यात के लिए। समझेगी कि नहीं किसी को कुछ हो जाए, भाई तुम वहाँ चले अमुक जगह, ऐसा भेज नहीं देना। और जो रास्ते में लोग चलते ना, अमुक जी अमुक जी अमुक जी मंदिर, अमुक जी मंदिर, तो लोग पर से प्रभावित हैं। अरे आप कब तक नाम लेते रहोगे मुर्दों के? स्वयं की शक्ति को जागृत कब करोगे? असमर्थ लोग जो है ना, दूसरे को जीवित रखते हैं, समर्थ लोग स्वयं को जीवन चलाते हैं। असमर्थ लोग ही तो नेता चुनते हैं, समर्थवान नेता बनते हैं। असमर्थ लोग नेता चुनते हैं, समर्थ नेता बनता है। असमर्थ भक्त होते हैं, समर्थ भगवान बनता है। इसमें कोई शंका? बोलिए। जब तक तुम भक्ति कर रहे हो तब तक तुम असमर्थ लोग हो। तुम समर्थ हो गए तो स्वयं भगवान बन जाओगे, भक्ति छूट जाएगी। पर जब तक समर्थ नहीं तब तक भक्ति करते रहो। इसे तीर्थंकर कोई को नमस्कार नहीं कर, समर्थवान है।